हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफी विधि से हल करना, यानी ग्राफ से अपन किन्हीं समीकरणों की एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आएंगी वो देखते हैं। और हल की प्रकृति भी बाद में ग्राफ से बतानी है। हल की प्रकृति में देखिए, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि मान लो कि अगर इस तरह का ग्राफ है कि जिसमें दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इसको तो कहते हैं अपन अद्वितीय हल। इस प्रकृति को तो अपन क्या कहेंगे, अद्वितीय हल। और अगर इस तरह का ग्राफ कभी बन रहा है जिसमें कि एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइन आ रही हैं, यानी इसको कहते हैं संपाती, कोइंसिडेंट लाइंस, तो इसको कहते हैं अपन अनंत हल। ये कंडीशन होती इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी अनंत हल की। और एक तीसरी पोजीशन और होती है जिसमें कि स्टूडेंट्स दो पैरेलल लाइन आती हैं, दो समांतर रेखाएं आती हैं, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं कोई हल नहीं। क्लियर? इस तरह से तो ये तीन पोजीशन है, कहने का मतलब अद्वितीय हल, अनंत हल और कोई हल नहीं। अब ये तो ग्राफ को देखकर आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे। देखिए, जब भी ग्राफ बनाना होता है तो पहले स्टूडेंट्स टेबल बनानी होती है अपने को। क्लियर? इस टेबल में देखिए वैल्यू कौन कौन सी रहती हैं, जैसे एक्स, वाई, यहाँ पर दो पॉइंट आएंगे जिनको कि अपन ए और बी कहेंगे, और यहाँ पर भी स्टूडेंट दो पॉइंट आएंगे, इनको अपन सी और डी कह देंगे। इसमें भी वही एक्स और वाई का ही मान है। तो अब ये वैल्यू कैसे आएंगी वो देखना। उसके बाद सीधे फिर ग्राफ पर, जैसे कि आपने एक्स की वैल्यू 0 रख दी तो वाई की वैल्यू या क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू 0 रख रहे हो तो वाई की वैल्यू आ रही है 3। तो पहला पॉइंट तो हो गया 0,3। और b की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। अगर y है, जैसे ये अभी आपने किसकी वैल्यू 0 रखी थी, x की, अब y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो आप देख सकते हैं ये हो रहा है 3,0। यहाँ ये ध्यान रहे कि ज़्यादातर यही कोशिश करनी है कि ये मान जो है वो आपके पूर्णांक में आए, यानी दशमलव में या भिन्न में नहीं आने चाहिए, जिससे कि ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं आए। अगर मान लो 0 रखने से आपको ऐसा लग रहा है कि भिन्न बन रही है, जैसा कि यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं y की वैल्यू जैसे 0 रखूँ तो x का मान आएगा 4/3, जो कि भिन्न बन रही है। तो फिर आप क्या करेंगे, कोई और मान रखकर भी इसको निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 0 ही रखें। देखते हैं, और कम से कम ये ध्यान रहे 2 बिंदु होने ही चाहिए। कभी कभी कुछ स्टूडेंट 2 से ज़्यादा बिंदु भी निकालते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट किसी रेखा को बनाने के लिए ज़रूरी है। तो देखते हैं, x का मान अगर मैं यहाँ 0 लूँ तो आप देख रहे हो x की जगह 0 होते ही ये आपका 2 से 4 गया 2 बार, यानी y की वैल्यू -2 हो गई। तो c का पॉइंट आ गया 0,-2। अब बात d की करेंगे। d में देखिए क्या है कि जैसे यहाँ पर देखिए पिक्चर क्या बनेगी। d के लिए क्या करना है कि अब आपको y की जगह 0 रखना है। तो आप देख रहे हो x का मान आ रहा है 4/3, तो बटे में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि y की जगह अपन कुछ और रख के देखते हैं। जैसे y की जगह चलिए 1 रख लेता हूँ, तो y की जगह 1 रखने से ये देखिए होगा क्या, जैसे आपका ये था 3x - 2y = 4। अब y का मान कितना रख रहे हो, 1, तो 3x - 2 × 1 = 4। तो ये माइनस का 2 है, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो 3x = 2 और 4 हो गए 6, और ये 3 दूनी 6। इस तरह से x का मान आ गया 2, तो ये आप यहाँ लगा दो, तो पॉइंट आ गया 2,1। तो ये ABCD आपके पॉइंट आ गए। अब सीधा चलेंगे ग्राफ पर। क्लियर? देखिए ग्राफ की सिचुएशन क्या रहेगी। इसमें ग्राफ में स्टूडेंट इस तरह से अपन ने एक चतुर्थांश तल बना लिया है। यहाँ ये ध्यान रहे एग्जाम में आपको ग्राफ दिया जाएगा, आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं इसको आइडिया के लिए बना रहा हूँ। तो ये OX और ये हो गया आपका Y। क्लियर? अब ये देखिए यहाँ 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे कुछ खाने बना लेते हैं। ये मैंने कुछ कॉलम ले लिए हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। क्लियर? और यहाँ भी इस तरह से आप ले सकते हो। अब यहाँ ये ध्यान रहे, यहाँ लिखते हैं पैमाने की माप। अभी आपने देखा कि बिंदु हमारे पास कमी है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर से भी काम चल जाएगा। और अगर बिंदु ज़्यादा हो तो फिर जैसे मान लो अभी ये होता 0,15, तो 15 खाने तो यहाँ पॉसिबल है नहीं, तो मैं फिर 5 इकाई मान लेता, जिससे कि मुझे 5 या 15 3 ही बनाने पड़ते।
तो यहाँ तो कमी है, तो अपन यहाँ 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर ही मान लेंगे। क्लियर? 1 सेंटीमीटर का मतलब ये आपका पूरा खाना है। चलिए देखते हैं अब पहला पॉइंट क्या है, 0,3। तो ये ध्यान रहे स्टूडेंट, जिसके आगे का कोऑर्डिनेट 0 होता है ये वो वाई एक्सिस पे आएगा, वाई पर। तो 0,3 का आएगा 1 2 3, ये आ गया आपका 0,3। इसको क्या नाम दिया था आपने, ए। अब 3,0, जिसके पीछे का कोऑर्डिनेट 0 होगा, कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक। ठीक, देखिए आगे का जो कोऑर्डिनेट होता है, जैसे मान लो कहीं x, y है, तो आगे का जो कोऑर्डिनेट होता है इसे तो कहते हैं अपन भुज, और पीछे का जो कोऑर्डिनेट होता है उसे कहते हैं कोटि। तो जिसका भुज 0 होगा वो तो आएगा, हमेशा ध्यान रखना, y अक्ष पर, और जिसकी कोटि 0 होगी वो आएगा x अक्ष पर। ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे मान लो किसी ने कहा 0,4, अब ये इसमें क्या है, भुज 0 है, यानी आगे का पार्ट 0 है, इसको इंग्लिश मीडियम में एब्सेस कहते हैं। तो ये आपका आएगा वाई एक्सिस पर। अब मान लो यही होता 5,0, तो ये इसमें क्या है कि कोटि 0 है, पीछे का पार्ट 0, ये आपका एक्स एक्सिस पे आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अब दूसरा पॉइंट है 3,0, तो 3,0 कहाँ आएगा, ये आपका पीछे 0 है तो एक्स पर, 1 2 3, ये आपका आ गया 3,0। अब ये बी पॉइंट हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, ए से बी को मिलाती हुई ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये तो ग्राफ हो गया किसका, पहली लाइन का। क्लियर? पहली लाइन कौन सी थी आपकी, x + y = 3। कभी कभी एग्जाम में एक रेखा का भी ग्राफ बनाने को पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से बना देंगे। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका सी है 0,-2। अब देखो आगे 0 है तो आएगा तो y पर ही, लेकिन पीछे माइनस है तो माइनस का मतलब यहाँ नीचे की तरफ आएगा ये। चलो ये हो गया आपका सी। डी क्या है, 2,1। 2,1 आप देख सकते हो, 1 2 और 1 ये 2,1 यहाँ पर आ रहा है, ये हो गया डी। तो सी से डी को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये किस लाइन का ग्राफ है, 3x - 2y = 4 का है। और अब आप देख सकते हो कि ये दोनों ग्राफ किस पॉइंट पर काट रहे हैं, ये दोनों इस पॉइंट पर काट रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर भी दोनों ग्राफ काटें वहाँ से क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस पर और वाई पर ऐसे लंब डालने, इस तरह से ये। तो लंब डालने से क्या होगा, आपको क्लियर पता चलेगा कि ये पॉइंट कितनी दूर है। तो यहाँ दूरी कितनी है, ये दूरी है 2 की, और ये दूरी जो ऊंचाई है ये है 1 की। क्लियर? तो इस डी के निर्देशांक हुए 2,1। तो 2,1 निर्देशांक का मतलब है कि x का मान तो 2 आ गया और y का मान आ गया आपका 1। इस तरह से ये आपका हो गया हल। क्लियर? अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, एक बार यहाँ देखो कि इस तरह जब लाइन किसी बिंदु पर काटें तो उसको क्या कहेंगे, अद्वितीय हल। तो आपने देखा अभी ये लाइन एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं, तो अगर वो हल की प्रकृति जैसा कि हमसे पूछ रहा था, तो हल की प्रकृति अपनी क्या हो जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल। क्लियर? इस तरह से ये है पूरी पिक्चर। अब देखिए लास्ट में एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि अपने आंसर की जांच कैसे करेंगे, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। आप इन दो समीकरणों में से कोई सा भी एक ले लो। जैसे मैंने मान लो ये ले लिया फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 3। यहाँ ले लिया x + y = 3। अब आपने x और y के क्या मान निकाले थे, 2 और 1। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप LHS में मान को रख दो। LHS का मतलब इधर की साइड, x + y। तो x का मान 2, y का मान 1, तो 2 और 1 आपका हो गया 3। इस तरह से। तो अब आप देख रहे हो अगर ये 3 आ गया, इसका मतलब कि आंसर अपना सही है। तो यहाँ हमने देखा कि समीकरणों को हल कैसे करते हैं, उनका ग्राफ कैसे बनाते हैं, और ग्राफ होते कौन कौन से टाइप के हैं और उनकी प्रकृति किस तरह ज्ञात करेंगे। अगर काट रहा है तो अद्वितीय हल, एक ही लाइन आ रही है तो अनंत हल, और समांतर रेखाएं आ रही हैं तो कोई हल नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ये है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और ये नो सॉल्यूशन। इस तरह अपने को करना है।
अभी इस वीडियो में और भी 3 क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी 2 समीकरण दिए हैं और एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफ से लानी है। देखिए ग्राफ का क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, इसलिए बिल्कुल भी आप लाइटली इसको नहीं लें और ढंग से इसको देख लें। तो यहाँ पर फिर से वही बात है कि यहाँ मैं टेबल बना रहा हूँ, तो और ये एक टेबल आपकी यहाँ भी तैयार हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से देखते हैं आगे क्या रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक्स और वाई में एक टेबल तो ये बनेगी और एक्स और वाई में एक टेबल आपकी ये बनेगी। तो यहाँ मैंने बताया था पहले एक्स का मान 0 रखते हैं और उसके बाद वाई का मान 0 रखते हैं। यही काम इसमें करना है, इसमें भी पहले एक्स का मान 0 रखना है फिर वाई का मान 0 रखना है। तो एक्स का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये माइनस उधर जाते ही वाई की वैल्यू हो जाएगी -4। तो एक्स का मान 0 हो गया, वाई का हो गया -4। तो यहाँ ए के कोऑर्डिनेट हो गए अपने 0, -4। अब यहाँ वाई का मान 0 रख दो। वाई का मान जब आप यहाँ 0 रखोगे तो वाई की जगह 0 रखते ही अब एक्स का मान निकालना है। तो वाई तो 0 हो गया। अब आप देख रहे हो 2x = 4 हो रहा है, 2x = 4। 2 से ये कट के ही x का मान आ गया 2। तो अब यहाँ एक दूसरा बिंदु आ गया है, कौन सा, 2,0। ये ध्यान रहे जब भी बिंदु लिखना है तो पहले x का मान लिखना है बाद में y का। अब चलो यहाँ देखते हैं, x का मान 0 लगा देते हैं और यहाँ y का मान 0 लगा देते हैं। तो x का मान 0 लगाएंगे स्टूडेंट, तो लाइन क्या है, x + y = -1। तो x का मान 0 होते ही y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -1। तो ये बिंदु हो गया 0,-1। ये आपका C हो गया 0,-1। अब चलते हैं D की तरफ। तो D क्या है, y = 0। तो देखते हैं y की जगह 0 आते ही अब चलेंगे अपन किस में, x में। तो यहाँ पॉइंट अपना यही है, x + y = -1। तो इसमें y की जगह जैसे ही मैं 0 रखूँगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। ये हो गया आपका। तो x का मान हो गया -1 और y का मान हो गया आपका 0। तो A B C D आ गए आपके। अब चलिए देखते हैं अगली स्टोरी क्या है। अब स्टूडेंट्स इन चारों का बनाना है ग्राफ। ध्यान देना, अब तक का जो रोल था वो केवल यही था कि अपने को बस ये सारणी बनानी थी और ग्राफ, ये बिंदु लेने थे। अब ग्राफ का देखना ध्यान से। तो ग्राफ में मैंने आपको आइडिया बताया था, करना क्या है, वही अपने को पहले चतुर्थांश बनाने हैं 4। क्लियर? यहाँ ये ध्यान रहे कभी भी प्लस प्लस आए तो पहले में आएगा, माइनस प्लस आए तो दूसरे में लेना है, माइनस माइनस स्टूडेंट्स तीसरे में लेना है और प्लस माइनस आए तो चौथे में लेना है। यहाँ पर कौन रहेगा, माइनस माइनस। देखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है 0,-4। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें आगे 0 है तो y पर आएगा, लेकिन -4 है इसलिए कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ। ये आपका हो गया पॉइंट A। ये सभी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये ध्यान रहे इसमें पैमाने की माप यहाँ लिख देनी है, 1 इकाई = 1 सेंटीमीटर, जो कि लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी। अब B है 2,0, तो इसके पीछे 0 है, ये स्टूडेंट्स x पर आएगा, x अक्ष पर। क्लियर? ये y है। तो 2,0 का मतलब है 1, 2। अब आपको A से B तक मिलाती हुई ये लाइन ड्रॉ करनी है, ये इस तरह से। ये क्लियर? यहाँ पर ये मार्क कर देते हैं। ये आपका पॉइंट कौन सा था, B। ये आपका पहली लाइन का ग्राफ हो गया। अब C क्या है, 0,-1। तो आगे 0 फिर से y पे आएगा, -1 है तो नीचे ही आएगा, ये आएगा अपना नीचे। ये बिंदु कौन सा हो गया अपना, ये हो गया C। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपन D पर। D पॉइंट देखिए क्या है, -1,0। -1,0 का मतलब है पीछे 0 है तो x पर आएगा, लेकिन -1 है तो इधर आएगा, इधर। ये पॉइंट हो गया अपना D। अब अपने को किसे किसे मिलाती हुई लाइन खींचनी है स्टूडेंट, ये C और D को मिलाती हुई। क्लियर? तो देखते हैं ये लाइन क्या रहेगी अपनी यहाँ पर। तो ये लाइन कुछ स्टूडेंट इस तरह से हो जाएगी, इसको मिलाती हुई ये सीधी लाइन खींच देंगे। तो लगभग ये आप देख रहे हो इस जगह पर पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ से मैंने बताया था पहले सामने वाला पॉइंट चेक करना है ये, और फिर ये चेक करना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफर आ रहा है क्योंकि ग्राफ नहीं है।
अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेंगे। क्लियर, इस तरह से ये यहाँ पर तो देखो, यहाँ आप देख रहे हो ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 1, और नीचे की अगर बात करें तो नीचे की है 2। तो जो ये एक्स वाली डिस्टेंस होती है स्टूडेंट, ये एक्स अक्ष पर ये तो होता है एक्स का मान, तो ये तो 1 हो गया। और ये जो वाई अक्ष पर जो डिस्टेंस होती है, ये वाई अक्ष की दूरी जो नापते हैं, ये आपकी होती है वाई का मान, क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए 1 और 1 -2 हो जाएगा। तो ये हो गए एक्स और वाई के मान। चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया था, चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। चेक करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, पहले हाँ एक और पॉइंट, हल्की प्रकृति, हल्की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स। तो ये तो मैंने बताया था आपको, अगर ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है लाइन तो इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल। क्लियर, ये आपकी पोजीशन किसकी हो गई, अद्वितीय हल की। अब वेरीफाई किसको करना है, समीकरण को। तो आपको समीकरण दिया था, जैसे कि मैंने एक समीकरण ले लिया x + y = -1। अब इसकी LHS उठा लो, क्या है LHS, x + y। इसमें मान रखना है ये x और y का। x का मान कितना है 1, y का -2, तो 1 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा -1। इस तरह से तो आपने देखा -1 आ चुका है, इसका मतलब क्वेश्चन 100% सही है। तो ये स्टूडेंट 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं आपके, और आप देख रहे हो ज़्यादा कोई टाइम ही नहीं लगने वाला, 2-2, 3-3 मिनट के अंदर अपन इन 6 नंबर को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला ग्राफ है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए इसमें भी वो बात वही है अपनी को, जैसे कि ये पहले एक टेबल बनानी है और एक टेबल अपने को ये बनानी है। क्लियर, देखते हैं अब इसमें पोजीशन क्या है। जैसे कि यहाँ पहले मैंने बताया था वही अपने को x और y के मान क्या रखने, 0। ये देखिए मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आप अगर इससे करेंगे तो बिल्कुल ही कोई गलती की चांस है ही नहीं। x का मान जैसे मैंने 0 लिया और बाद में y का मान 0 लेना है, तो x का मान जब 0 लेंगे स्टूडेंट तो x तो 0 हो गया, y की वैल्यू क्या हुई 5। तो यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया 0, 5, ये वैल्यू हो गई a की, a का मान हो गया 0,5। अब चलो इधर b का पॉइंट ले लेते हैं, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ y की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो x = 5 हो गया। तो हमेशा टेबल में x का मान पहले रखना है, y का नीचे रखना है। तो अब की बार पॉइंट कौन सा हो गया, 5,0। क्लियर, इस तरह से इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी वही है, देखिए x का मान वही 0 रखना है अपने को। x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ आप देख रहे हो x का मान 0 रखते ही यहाँ बचेगा 2y। 2y = 10, 2 से ये 10 कट जाएगा, 5 बार y 5, तो x 0 हो गया, y 5 हो गया। तो यहाँ बिंदु हो गया 0,5। अब चल रहे हैं y का मान 0। y का मान जब यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ 2 से ये आपका 2x बराबर क्या हुआ 10, तो 2 से ये 10 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ पॉइंट हो गया D यानी 5,0, ABCD। क्लियर, आगे देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया x एक्सिस का मान और ये हो गया y का मान। तो यहाँ क्या है 0,5। अब देखिए आगे 0 है तो ये तो क्लियर है कि y पर आएगा, तो 0,5 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5। और जो पैमाने की माप है वो अपनी वही रहनी है, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ अपन को लिख देनी है। हर क्वेश्चन में ये ध्यान रहे लिखना जरूरी है। जब तक छोटे बिंदु हैं 10 से कम हैं तब तक तो आप इसे चेंज ही नहीं करेंगे, तब छोटे बिंदु हैं तब तक तो चेंज ही करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपना हो गया 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। क्लियर, अब देखते हैं 0,5 ए तो आ गया, B 5,0, तो ये किधर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका हो गया B। क्लियर, ये हो गया अपना B। और A से B को मिलाती हुई लाइन अपने को ड्रॉ करनी है, A से B को मिलाती हुई। अब चलेंगे C और D की तरफ। तो C का पॉइंट क्या है 0,5। तो देखिए 0,5 तो वही बिंदु है जो पहले था, इसका मतलब A और C एक जगह पर ही आएंगे। और D का क्या है 5,0, तो B और D भी स्टूडेंट एक जगह पर ही आएंगे। तो कहने का मतलब ये दोनों लाइनें
एक के दूसरे ऊपर आ रही, इसको कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब कोइंसिडेंटल लाइन, एक ही जगह पर आ रही। तो इस ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हल की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, ये होती है आपकी अनंत हल, क्योंकि ये रेखाएं अनंत जगह पर एक दूसरे को काट रही हैं। इंग्लिश में अगर इसको कहें तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर। और ऐसे क्वेश्चन में अब आपको एक्स और वाई का मान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इतना लिख के आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है। तो चलिए फिर से वही ग्राफ बनाएंगे अपन। तो सबसे पहले ग्राफ से पहले क्या बनानी होती है, टेबल। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। देखिए प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुका है, 2018 में ही स्टूडेंट ये आपका 6 नंबर का आया था 2018 में। तो ढंग से देखना है अपने को, एक्स और वाई, और यहाँ भी अपना क्या चल रहा है, एक्स और वाई। तो चलिए एक्स का मान यहाँ 0 ले लेते हैं और दूसरे में वाई का मान 0। ऐसे ही बाद में यहाँ करना है अपने को, यहाँ भी एक्स का मान 0 और वाई का मान 0। पहले इसको देखते हैं। एक्स का मान जब आप 0 लोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, वाई बराबर यहाँ बचेगा 2। तो ये पहला पॉइंट हो गया 0,2। तो ये तो किसकी वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू हो गई 0,2। अब चलते हैं वाई का मान 0। वाई का मान 0 लोगे तो एक्स का मान आ रहा है 2/3। तो मैंने क्या बताया था, बटे में आए तो आपको फिर मान चेंज करना है। तो अब आप ये मान नहीं लेके कोई दूसरा मान इसमें पिक करेंगे। ठीक, कोई भी मान ले सकते हैं, बस वाई की वैल्यू किस में नहीं आनी चाहिए, बटे में नहीं आनी चाहिए, एक्स या वाई कुछ भी। तो चलिए अब यहाँ मैं ले रहा हूँ, जैसे सपोज दैट मैंने वाई का मान ले लिया यहाँ पर आपका -1। क्लियर, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस में ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। 3x वाई का मान ले लिया -1 इक्वल में 2। तो आप देख रहे हो माइनस का 1 है, ये उधर जाएगा, किसका होगा, प्लस का। तो 2 और 1 3, तो 3 से 3 कटेगा कितनी बार, एक बार। तो x का मान 1 आया, वाई का कितना रखा था, -1। तो 1,-1 ये मान किसका आ गया, b का आ गया। अब ऐसे ही चलेंगे c और d की तरफ। चलिए ठीक है, c और d की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट x का मान रखना है। तो आप देख रहे हो x का मान जब मैं 0 रखूँगा तो y का मान आएगा 5/3। तो बटे का मान तो अपने को चाहिए नहीं, तो इसका मतलब ये है कि चलिए कोई और मान रख के देखते हैं। जैसे मैंने लिख लिया, मान लो x बराबर, यहाँ पर कोई और मान ले लेते हैं। जैसे x का मान ले लिया मैंने 1। क्लियर। तो देखते हैं इससे क्या निकलेगा। x का मान जब आप 1 लिखोगे तो 2 एकम 2 -3y इक्वल 5, -3y इक्वल, ये 2 उधर जाएगा किसका, माइनस का। तो 5 में से 2 गया 3, 3 से 3 कटेगा कितनी बार, एक बार। तो x का मान था 1 और y का निकला -1। तो 1,-1 ये मान किसका हो गया, ये मान हो गया आपका c का। अब चलते हैं d की तरफ। तो d में चलिए फिर से वही, अगर y का मान 0 ले रहे हैं तो आप देख रहे हो x का मान फिर से बटे में आ रहा है, तो कुछ और ले लो। जैसे y का मान ले लिया मैंने 1, तो +1 लिया है। देखते हैं 2x माइनस, तो y का मान 1 लोगे तो 3 एकम 3 बराबर में 5। तो ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। तो 2x बराबर 5 और 3 जुड़ के हो गए 8, 2 चौके हो गए 8। तो यहाँ पर x का मान आ गया 4। तो x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 1। तो 4,1 ये वैल्यू किसकी हो गई, d की। तो ये तो है a और b की वैल्यू, ये है आपकी c और d की वैल्यू। अब आपको ग्राफ बनाना है, पॉइंट तो आपके पास आ चुके हैं। चलिए देखते हैं ग्राफ बनेगा कैसे। तो वही अपने को पहले कार्टेशियन प्लेन बनाना होता है। ये जो मैंने प्लेन बनाया इसको स्टूडेंट आर्गेंट प्लेन भी कह सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, चतुर्थांश तल भी कह सकते हैं। क्लियर, इस तरह से। तो पहला है 0,2। तो 0,2 है तो y पर ही आएगा, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर 0,2 हो गया। अब है 1,-1। 1,-1 का मतलब है स्टूडेंट्स कि 1 तो इधर, 1 सेंटीमीटर तो इधर, और -1 का मतलब है अब 1 सेंटीमीटर नीचे।
यानी ये वाला पॉइंट आएगा, इसको कहेंगे आप बी। तो ये आपने क्या किया, ए और बी को मिलाती हुई लाइन कर दी ड्रॉ। ये तो हो गया स्टूडेंट पहली लाइन का, ए और बी का। अब चलते सी और डी का। सी क्या है, 1 कोमा -1। तो 1 कोमा -1 तो देखो ये और ये सेम ही है, इसका मतलब जहाँ बी था वहीं सी आएगा। अब 4 कोमा 1 कहाँ आएगा, देखिए 1 2 3 4, 4 तो ये है और 1 कहाँ था, ये था। तो 4 कोमा 1 का मतलब है x पर 4 और 1 ऊपर, इस तरह से ये। तो ये पॉइंट हो गया डी। अब आपको मिलानी है किसकी, सी और डी को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ करनी है ये। तो अब आप देख रहे हो ये दोनों ग्राफ कहाँ पर काट रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा है, मैंने आपको बताया था यहाँ से परपेंडिकुलर खींचने, ये x पर भी खींचना है और ये y पर भी खींचना है। तो आप देख रहे हो x पर तो मान कितना आया है, 1 की डिस्टेंस है, तो x का मान तो 1 हो गया। अब y का मान देखिए आया तो है 1 ही, लेकिन आया नीचे की तरफ है, तो y का मान क्या होगा, -1। तो ये हो गया x और y के मान आपके 1 और -1। और जैसा कि आप देख रहे हो पॉइंट, ये दोनों रेखाएं एक फिक्स पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो इसको क्या बताया था मैंने, इसको क्या कहते हैं, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो इस तरह से अपन इजीली ग्राफ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेरीफाई का मैंने बता ही दिया, इसको आप किसी भी समीकरण में रख के वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स अपना एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि 9th 10th एसएससी, बैंक, रेलवे और एलिमेंट्री मैथ जिन एग्ज़ाम्स में भी आती है सबके लिए इक्वली यूज़फुल है। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई हैं, वहाँ सारे वीडियो सर्च कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हर टॉपिक पर मैंने वहाँ पर वीडियो दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।